नमो वरहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसावनं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्धष्टसिद्ध्यर्थं सन्धष्टप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतशासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते जीजाया झाणिकहि कम्मकलङ्कदहि नित्यनिरञ्जनानमय देव परमप्रणवे। अग्नि का कार्य जलाना है। अनेक प्रकार की अग्नि है। किसको जलाती है ये अलग अलग बात। जैसे जठराग्नि भोजन को भस्म करती है। जिसकी जठराग्नि तीव्र है चाहे कुछ खाओ भस्म। और यदि मंदाग्नि हो गई फिर जरा आधा खाओ तो पेट भारी हो गया। चिकित्सा शास्त्र में एक ही विषय को एक ही पंक्ति में रोग और निरोगता लिखती। मंदाग्नि समस्त रोग का कारण है। मंदाग्नि से सारे रोग जो भोजन करते ना पचता नहीं है, धीरे धीरे वो आमदोष बनते हैं, मल बनता है, एसिड बनता है, जो कुछ भी उसका विकृति होगी। जो पचेगा नहीं वो विकृति को उत्पन्न करेगा। जैसे जिनको पुण्य के उदय की सामग्री नहीं पचती उनको अभिमान उत्पन्न होता है। फिर अभिमान के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। फिर मायाचारी उत्पन्न होती है उसको छिपाने के लिए अपने दोषों को, और लोभ उत्पन्न होता है हमको ये होता है। ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो उत्पन्न न हो। इस बात को बहुत ध्यान रखना, लिख भी लेना, लिख भी देना। यहाँ भी देखो लेना और देना दोनों लिखिए। लिख लेना माने अपने हृदय में, लिख देना यहाँ, ये सब पढ़े। यही बात सीखने लायक है और यही बात सिखाने लायक है। अपने शुद्धात्मा से च्युत होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग है। यदि तुम अपने को आत्मा नहीं मानोगे तो जितनी मान्यताएं हैं सब विपरीत। आत्मा से विमुख है सो विपरीत है। जैसे पति से विमुख है वह कुशील है। आत्म दृष्टि से और आत्महित पर दृष्टि रख कर के व्यवहार से समझो तब सब बातें समझ में आएंगी। हमने कहा झूठ बोलते हो। हम कहा झूठ बोलते हो, तुम समझते नहीं हो। झूठ की परिभाषा क्या है? कसाय गर्भित जितने वचन है वो झूठ बोल। अभिमान से बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। इसका कोई मूल्य नहीं होगा। जैसे तुमने कहा सुधार कर लेंगे, कुछ सुधार नहीं होगा। मायाचारी से बोल रहे, झूठ बोल रहे। लोभ से किसी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बोले अब हम नहीं करेंगे और ऐसा करेंगे, सब झूठ, बिल्कुल बिल्कुल झूठ 100%। अभी तुम अपने स्वार्थ और उससे बोल रहे हो, जहां से स्वार्थ की पूर्ति होगी गए काम। पुरुषार्थ पाय का वाक्य है, कसाय गर्भित समस्त वचन झूठ है।
इसीलिए वीतरागी संतों के द्वारा कहे गए हे उपादेय के कथन को भी झूठ नहीं कहेंगे, व्यवहार न्याय के कथनों को भी झूठ नहीं कहेंगे। व्याचार्य भगवान देह और आत्मा एक कहें तो भी झूठ नहीं है। देखो समाचार जी में लिखा है, जीव देह दोनों एक हैं। झूठ बोलते हो तुम, झूठ समझते हो। देखा है कि नहीं? जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का, झूठ नहीं। और तुम कहोगे देह और आत्मा भिन्न, हम कहते झूठ बोलते हो। तू नए विभाग को नहीं समझता। देह आत्मा को भिन्न कहता है, अंतर में देह और आत्मा को एक ही समझता है। जब देह और आत्मा भिन्न तेरी दृष्टि में आए तो तुझे देहाश्रित दुर्भाव कहां से उत्पन्न हो गए? फिर तुम्हें मानापमान कहां से लग गया? फिर देहाश्रित क्रियाओं में धर्म कैसे लगने लगा? एक साबकाचार्य जी में वो आया ना, प्रतिमा ढूंढिया माता कौन सा है? वो कहते हैं देखो भाई, प्रतिमा तो जड़ है, हमें पूजो, हमारी सेवा करो, हमारी भी ना करो, प्रतिमा तो जड़ है। क्यों भैया? प्रतिमा जड़ है और तुम्हारा शरीर चेतन है। हमारी सेवा करो, हमारी विनय करो, हमारी पूजा करो, सो प्रतिमा तो जड़ है। प्रतिमा जड़ है, तुम्हारा शरीर जड़ नहीं है। जड़ है, जड़ है, सच्ची बात है। स्यात जो सर्वथा जड़ मानता है वह झूठ बोल रहा है, मिथ्या दृष्टि है। स्यादवाद को पढ़ो, यद्यपि अचित तदपि चेतन को चित स्वरूप दर्शाया है। धन्य धन्य क्यों बोलो? जिन बिंब जगत में जैवंतो, जिन बिंब जगत में जिन देखत निज पाया है। और नहीं तो तुम ही से पूछ रहे, तुम्हारे पिताजी का फोटो, तुम्हारे गुरु का फोटो, जिसको तुम गुरु मान रहे हो, कौ जड़ है? खूब विवाद होते थे हमारे समाज में। नहीं, हमने कभी नहीं किया विवाद। हर समाज के और उनके हैं तो उन्होंने कहा जी बताओ जी, फोटो तो कोई ऐसा नहीं है जो मूर्ति नहीं पूजता हो, कोई भी ऐसा नहीं। कागज की फोटो को पूजोगे, पाषाण की मूर्ति में क्या बाफत होगी? उसको समझा गया। कागज की फोटो तो हर अपने अपने पैगंबर की लगाता है कि नहीं? मुसलमान भी मक्का मदीना और वो उसके फोटो लगाते कि नहीं लगाते? बता। तू नए विभाग को नहीं समझता, इसलिए झूठ है। तुम्हारा अभिप्राय अपनी पुष्टि करने का है, कसाय का, इसलिए झूठ बोलते हो हर प्रसंग में। शांति से विचार करना अगर कल्याण करना हो तो, और नहीं तो पंडित जी ने लिखी दिया, टेकचंद जी ने, जो मानार्थी होंगे वे तो अपने जिस प्रकार से कसाय पोषण होगा उस प्रकार से अर्थ ग्रहण करेंगे, उसी प्रकार से प्रवृत्ति करेंगे। और जो धर्मार्थी जीव होंगे, धर्मार्थी पंडित और मानार्थी पंडित है ना सुदस्त रंगणी, वे उसके सही अभिप्राय को समझ करके धर्म मार्ग में लगाएंगे। कल कक्षा चल रही, उसमें एक अमर फल की चर्चा आ गई। हमें विचार आया, हमने कहा देखो भरतरी का वो प्रसंग है, ये समझो अगर मूल को अमर फल भी मिल जाए तो जिससे प्रीति है उसको देगा, खुद नहीं खाए।
अमर फल मिल जाए तो भी अमर नहीं होगा। भरत हरि को अमर फल मिल गया, रानी को दे दी, रानी ने कोतवाल को दे दी, कोतवाल को वैसा दे दो, और वैसा राजा को दे दो। माने अमर फल भी मिल जाए तो खा करके अमर नहीं होगा, जैसे प्रीति होगी। अब आप समझ लो, देह से और भोगों से प्रीति है तो आप भगवान मिल जाए तो भी उनका, हे भगवान हमारी तबीयत ठीक कर दे। अब भगवान खुद सुनी, आज तो बढ़िया कचौड़ी मिली, बस जाइए भगवान है और कहीं नहीं। खूब हमारा व्यापार चलो, भगवान को ऐसा आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद ही है। क्यों घसीटता है? वे इतने मजबूत हैं, घसीटेंगे नहीं। जब वो वैश्या के द्वारा फिर दोबारा फल आया, तब वो चिंतन करने लगा। संस्कृत का श्लोक तो अलग है, याम चिंतयाम सत्यम ऐसा भी रखता। विचार करो, जिस रानी से प्रीति करता वह उसकी प्रीति कोतवाल से, और कोतवाल की वैश्या से, और वैश्या की है मुझसे। धिक्कार, अरे इसको 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 और मुझको, और धिक्कार, अरे नहीं उसको भी। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। अपने को धिक्कारना भी सीखो। अपनी गलती में चुप रह गए जब कई, तो बड़ी हल्के से, बहुत हल्के से, जिसका कोई असर नहीं हो, ऐसे स्वीकार करो। ये बहुत बुरी बात है। अपने दोष का स्वयं निवेदन करके प्रायश्चित करना सीखो, तब शिष्य तो होता है, माने तब ज्ञान की पात्रता होती है। क्यों तुम क्या कर रहे थे? हाँ वो गलती हो गई, वो आएगा। जी शिष्य तो नहीं है, जी अभिमान है। आकर के कल हमसे ये बड़ी भारी अपराध हो गया, ये है शिष्यत्व। इसको कहते हैं विनय, इसका नाम विनय नहीं है। हाँ वो गलती हो गई थी, गलती हो गई, गलती हो गई। इसका नाम जी मायाचारी का नहीं होती, निष्कपट निर्व्याज आलोचना, निष्कपट आलोचना होती। स्थूल स्थूल दोषों की भी खबर नहीं और सूक्ष्म दोषों की चर्चा करते हो, भाई ठीक नहीं है। और दोषों की चर्चा ही नहीं है, केवल बस अपने निर्दोष निर्दोष, ऐसे निर्दोष नहीं होता। भगवान का शासन है, अपना मस्तक कटेगा अगर बिना स्यादबाद के प्रयोग किया। पंडित टोडरमल जी ने पुरुषार्थ शुद्धिपाद में एक पंक्ति लिखी है, सुनाई थी हमने 2-4 दिन पहले। बोलो। जिन्हें उपदेश का भी जो स्यादबाद रहे सिद्धांत करते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। जिन वचनों का भी स्यादबाद रहे सिद्धांत करते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। जिस प्रयोजन से कहा गया है उस प्रयोजन से ही उसको ग्रहण करना चाहिए। तुम देह और आत्मा को भिन्न मानोगे सर्वथा, तो बताओ आत्मख्याति टीका में क्या दोष आया, क्या लिखा है? समझ में आया? इसलिए सर्वथा मत मानो भिन्न, और सर्वथा भिन्न मानो। क्यों? जो नय होता है उस अपेक्षा से सर्वथा सत्य होता है, उतना ही सर्वथापना है उस धर्म का, बस। लेकिन धर्मी की अपेक्षा देखो तो वो सर्वथा नहीं लगेगा। अगर तुम सर्वथा भिन्न इस पर्याय में मान लोगे तो सिद्ध दशा और संसार दशा में अंतर क्या है? उनके भी शरीर नहीं और हमारे भी शरीर नहीं, उनके भी रागादिक नहीं और हमारे भी रागादिक नहीं, उनकी परिणति में भी रागादिक नहीं है और हमारा रागादिक स्वभाव नहीं है। बबलीन संसारी वाली गाथाएं पढ़ना, टीका पढ़ो क्या लिखा है उसमें, और जिस पे से पूर्व में वे ऐसे थे फिर ऐसे हुए, क्या लिखा है बताओ, पढ़ो। ये हंसी मजाक है नहीं ना, भगवान का शासन है। जब तक गुरु को गुरु नहीं समझे तब तक तो मोक्ष मार्ग शुरू भी नहीं होगा।
क्यों? प्रतिमा नहीं टोकेगी, शास्त्र नहीं टोकेगा। तुम उल्टा पढ़ लिया और उल्टा समझ लिया तो शास्त्र थोड़ी कुछ कहेगा, गुरु तो कान खींचेंगे। ऐसे अर्थ थोड़ी होता है, इसका यहाँ ये भाव नहीं है। हम बोल रहे, तुम अपने लिखते जा रहे और तुम अपने अज्ञानियों को सुनाओ, तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? वे क्या बताएंगे? इसीलिए तो शिक्षा के साथ परीक्षा जुड़ी है। जो तुमने ग्रहण किया है वह सही ग्रहण किया है या नहीं? सही माने वो तुम्हारी परिणति सही होगी। अगर सही होगा तुम्हारे जीवन में अभिमान नहीं आएगा, बढ़ेगा, सरलता आएगी, संतोष आएगा, विनय आएगी, क्षमा आएगा। एक धर्म जो बीज जौ का बोएंगे तो जौ आएगा, गेहूं का बोएंगे तो गेहूं आएगा, या उन्हें मोक्ष मार्ग का बीज बोएंगे तो मोक्ष मार्ग आएगा। निश्चय और व्यवहार, निश्चय आएगा उसका व्यवहार आएगा। उल्टा कहां से आ जाए? हमने तो नमक डाला था और उसमें वो भिड़गरी पड़ गई नमक के धोखे से। हमने तो नमक ही डाला था, अब वो जिद करे बाई तो क्या करे? बता, नमक डाला था तो ये स्वाद कहां से आ गया जी? बता, ये स्वाद नमक में नहीं होता। तो हम तो भिन्न समझते, तो भिन्न जो देव और आत्मा को भिन्न समझती हैं उनकी ये दशा कहां से आ गई? जरा जरा सी दुर्विकल्पों में अटक करके सारा जीवन बर्बाद करे। टेंशन जरा सी बातों में पाल ली वे, ये दशा कहां से आ गई? वेद ज्ञान का फल तो वितरागता होती है। समझ गए? आचार्य महाराज देह और आत्मा को एक कहें, ज्ञानी देह आत्मा को एक कहें तो भी सम्यक ज्ञान है, और तुम देह और आत्मा को भिन्न भी कहने लगो तो भी अंतर का अभिप्राय सही नहीं है, तो मिथ्या ज्ञान। इसीलिए विपरीताभिनिवेश रहित तत्वार्थ सिद्धांतम, विपरीत अभिप्राय से रहित तत्वों का सिद्धांत। जीव का जीव रूप, अजीव का जीव रूप, लेकिन विपरीत अभिप्राय से रहित, माने ऐसा कहकर के इच्छा पूर्ति की कोशिश मत करना। हम कहते हैं आज ये बहुत बढ़िया बना लिया, ये बहुत बढ़िया कर लिया, बहुत बढ़िया। हमको लगता कहाँ अभी अटक रही? बढ़िया तो विचारता है, बढ़िया तो सादगी है। हम कहते आज भी ऐसी मान्यताएं हैं, अगर ये पूरी में कांच का काम है, ग्रेनाइट है, फलाना, मंदिर बहुत बढ़िया बना, मंदिर बहुत बढ़िया बना। और कहीं गांव में चले जाओ, अगर सीमेंट का फर्श और कमरे में भगवान विराजमान, अरे वहां कछु नहीं, यहाँ भगवान है वहां कछु नहीं। सीता से पूछो और जंगल में ये नहीं लगा था, कुछ नहीं है। महापाप लगता है, मिथ्यात पुष्ट होता है अगर ये लगे कि यहाँ कुछ नहीं। यहाँ सादगी और संतोष हो, वहां ये अगर लगता है यहाँ कुछ नहीं है तो महापाप है, मिथ्यात, ग्रहित मिथ्यात का पाप लगता है, यहाँ कुछ नहीं। और बढ़िया आलीशान बिल्डिंगें बनी हैं और बढ़िया सम्मान की काम है और बढ़िया गेटअप जिसको कह देती तुम्हारी भाषा में, ग्रहित मिथ्यात है। धर्म ऐसा था नहीं सर, ऐसे पढ़ने से और सुनने से समझ में आ जाए धर्म, और ऐसे दो क्रियाओं से धर्म हो जाए तो संसार में कौन रहेगा? स्वर्ग में कौन जाएगा? भोग भूमि में कौन जाएगा? तभी तो सब जरा सी दो क्रिया करी तो मुक्त चले जाएंगे। तो स्वर्ग में और भोग भूमि में और इनमें सब में कौन जाएगा? मनुष्य कौन बनेगा?
देख पर द्रव्यों की प्रीति को, पर द्रव्यों की प्रीति को धिक्कार है। परमेष्टि भगवान से प्रीति करो, जिनवाणी से प्रीति करो, साधर्मियों से प्रीति करो, ये पुण्य भाव है। और शुद्धात्मा के प्रति प्रीति यह धर्म है। वह उसका सहचर है। जिसको शुद्धात्मा की प्रीति होगी उसको शुद्धात्मा को दर्शाने वाले पंच परमेष्टि भगवान, जिन वचन धर्मायतन, उनसे भी प्रीति होगी यथायोग। इसलिए वात्सल्य का सूत्र याद है, थोड़ा सा संक्षिप्त में। शुद्धात्मा के प्रति परम प्रीति और धर्मायतनों के प्रति यथा योग्य प्रीति। धर्मायतन में चेतन और अचेतन दोनों लेना चाहिए, यथा योग्य। और नहीं तो तुम पढ़ते हो जहां जहां जो योग्य है तहां समझिए तो योग्य है। अपने से पूछो, ये हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो हमारा व्यवहार योग्य है कि नहीं? नहीं है तो फिर किसके बल पर कहते हो नहीं? अगर तुम ये लगता है नहीं कर रहे, नहीं है ये योग्य, तो फिर योग्य के लिए संकल्पित हो न, योग के लिए कमर कसो, पुरुषार्थ करो न योग्य। हम आए, बैठे, सुने, पढ़े, चले, अपने काम में लग गए, अपनी बाह में लग गए। अरे रे ये योग्य है? गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। कब तक? जैसा वे कहते हैं वैसा भाषित न हो जाए। हाँ, बात तो सही, बात तो जाए, बात तो जाए, हमारी भूल है। हमने लेटे लेटे विचार करे, हमने अमर फल भी अगर इसको मिल जाए तो शरीर के लिए सौंप देगा। ये है अमर फल। जिनवाणी मिली है, जिनदेव मिले हैं, इनकी ये अमर फल है। महापुण्य का फल है ना, ये अमरत्व की ओर ले जाने वाला है। और अगर ये समझो हमें मिल गया तो अब हम काय में लगाएंगे? शरीर में उपभोगों। यानी कितनी तरफ पढ़ो हो नीति में, याम चिंतयाम सत्यम ऐसा भी रखता है। देखो अमर फल रानी को दे दी, रानी अमर रहेगी तो मैं सुखी रहूंगा। अरे रे तू मर जाएगा, रानी की अमरता तेरे क्या काम आएगी ये तो बता। और किसको तुम किधर देख रहे हो? एक एक समय की परिणतियां हैं। क्यों? वैश्या को महापापी कह रहे है पापी, लेकिन स्वभाव नहीं है पाप उसका। उसको क्या विचार आया, मेरा जीवन तो पापमय है, मैं अमर होकर के क्या करूंगी? राजा भरतरी धर्मात्मा है, प्रजा का पुत्र समान पालन करता है, वो अमर रहे तो सब प्रजा सुखी रहेगी। अमर थोड़ा सा विवेक जगेगा तो अमर फल किसको देगी? अगर तुम्हें विवेक होगा तो अमर फल प्रभावना के लिए खर्च करोगे। समस्त पुण्य का फल प्रभावना के लिए, और समस्त अपनी विभूति, अपना ज्ञान, दर्शन, समय, शक्ति, आराधना के लिए। ये पुराना वाक्य है। अपनी जो विभूति है, अपनी ज्ञान, दर्शन, समय, शक्ति है, वो आराधना के लिए है। और पुण्य की विभूति प्रभावना के लिए है, पाप के लिए कुछ नहीं है। पाप के लिए आंख भी नहीं है, कान नहीं है। हाँ, ऐसी पाप की वार्ता हमसे मत करो। ऐसे कान पे उंगली लगा ली रावण ने। ना आंख कान पाप के लिए है, देखो, लेकिन पाप से मत देखो। आंखें हैं लेकिन पाप से लिए, पाप की वासना पूर्वक देखने के लिए नहीं, लोभ लालच से देखने के लिए नहीं है पराई विभूति। तीव्र कषाय को प्रमाद कहते हैं। ये भी कषाय के बाहर से भारी वो प्रमाद आया ना,
समझिए होता। परमाचर्या हिंसा का मूल है, द्रव्य हिंसा की बात है। वैसे ये परमत योगा असत्य का मूल है। प्रमादी जीवन, प्रमादी जीव सत्य नहीं बोल सकता। कैसे वो हम नहीं आ पाए? अपने कार्यक्रम हो, तुम्हें प्रवचन करना हो 2 मिनट पहले आ जाओगे, और तुम्हें सुनना हो तो 10 मिनट बाद वो 2 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट हो गए। ये क्या है? मायाचारी नहीं है तो क्या? झूठी नहीं है, सच्ची है। अपने किसी कार्यक्रम में अपन टाइम से पहले बैठ जाते हैं, और दूसरे कार्यक्रमों में हम 2 मिनट लेट हो गए, 2 मिनट लेट हो गए। जब शुरू हो गए, बस तू चल मैं आता हूं, कौआ बनाओगे, कौआ बनाओगे। क्यों? कौए की प्रवृत्ति तुमने अपनाई है। तुम सब तैयारी कर ले तो फिर तो हम आ गए। अरे ये कोई तरीका नहीं है, ये सोच नहीं है, ये साधर्मी का परस्पर में समानता का व्यवहार नहीं है। क्या सुधार करें? ये क्या कह रहे हम? कह गा रहे बताओ? नहीं, ये सुधारने लायक नहीं लगता। ध्यान रखना, ईमानदार अधिकारी कभी चापलूसी से खुश नहीं होता। ये तो धर्म मार्ग की बात है। खुशामदी और चापलूसी वृत्तियां मोक्ष मार्ग से बहुत दूर ले जाती हैं, बहुत दूर। केवल अपने स्वार्थ के लिए खुशामद और चापलूसी और मिथ्या प्रशंसा आपको मोक्ष मार्ग से बहुत दूर कर देगी, आपको कुसंग में पकड़ेगी, पटकेगी, आप सत्संग में नहीं रह पाओगे। शरीर से बैठ जाना या रहना अलग बात है। मन हो तो अपन कम चलो जाकर, कम चलो, अरे रह यहाँ रहे। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री पति के समीप लेटी है और सोच क्या रही है, जा रही सो प्रेम भरता सो चित बंक है, समझता नाटक। चर्चा आत्मा की कर रहे हैं और प्रीति शरीर से। चर्चा अनाहारी की कर रहे हो, प्रीति को आसक्ति भी नहीं छूट रही हमारी उसमें। देखा वो चारित्र का दोष है। अच्छा, तुम पढ़े हो चारित्र दोष, तुम जानो चारित्र। अनंतानुबंधी कसाय के उदय में होने वाले जो दोष हैं, माने अयोग्य निंद प्रवृत्तियां हैं, वे मिथ्यात्व के सहचर होती, मिथ्यात्व के बिना नहीं होती। जैनाचरण स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचार के विरुद्ध है जैनाचरण। भरतादिक का उदाहरण ऊपर चढ़ने के लिए है, कुछ समझने के लिए। स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा होगा, तेरा बुरा होगा। एक कथन आवे तो वहां सारे कथन क्रम से लगाना। हिंसा के परिणाम से बुरा होता है, झूठ के परिणाम से बुरा होता है, चोरी के परिणाम से बुरा होता है, कुशील के परिणाम से बुरा होता है, परिग्रह के परिणाम से बुरा होता है, परिग्रह की चाह से, परिग्रह के अभिमान से, परिग्रह के लक्ष्य से, मायाचारी से, परिग्रह के लिए क्रोध करने से बुरा होता है, परिग्रह के सम्मान से बुरा होता है। बड़ी तसल्ली से, बहुत अपनी शांति से। ये कोई भाषण थोड़ी है, तो प्रवचन है भगवान के, चिंतन है इन ज्ञानियों, निज भावना निमित्तम। शास्त्र लिखा है, उसको भी कैसे लिखा है? नहीं नहीं, कैसे लिखा है? इस गाथा का पूरा अर्थ बोलना। केवल गद्य में, गाथा छोड़ दो, कोई बात नहीं। पूर्वापर विरोध से रहित आगम के या जिनोपदेश को भली प्रकार से समझकर मैंने निज भावना के निमित्त यह शास्त्र लिखा है। पूर्वापर विरोध रहित,
परमार्थ प्रतिक्रमण लिखा और फिर अंतिम टीका पढ़ो, अंतिम गाथा इसी अधिकार की। यहाँ अब व्यवहार प्रतिक्रमण की सफलता दर्शा रहे। पीछे क्या शुरुआत कहाँ की? गंभीरता है भाई। अब वहां तक हमें पढ़ना ही नहीं है, बस दो चार लाख अपनी बस अपना हो गया विषय, हमारा विषय पूरा हो गया। प्रतिक्रमण नामक सूत्र से पूरा परख, भली प्रकार से पूरा परख लेना चाहिए और फिर जब योग मैं नारकी नहीं, बस इतना थोड़ी हो गया प्रतिक्रमण। मैं नारकी नहीं, इसलिए नारकियों जैसे भाव, गुस्सा, क्रोध, ध्यान, आर ध्यान, आसक्ति, विषयों में प्रवृत्ति, क्या मैं नारकी थोड़ी हूं। अभी तुमको तुम्हारे सामने भूसा रख दें, ले खाओ, हम क्या बैल है? तुम्हें याद है वो दृष्टांत? सेठ जी के पास यहाँ दो पंडित जी पहुंच गए। सेठ जी को वैसे ही मन आ गया, एक से दूसरे के बारे में कहा, वो पंडित कैसे हैं आप तो जानते? अरे कौन को बुला लो, बिल्कुल बैल है, कुछ जानता है, कुछ समझता है। और उससे भी पूछा क्यों कि पंडित, अरे बिल्कुल गधा, कुछ जानता है, साग बुला लो, हमसे कह दे, हम बुला ला दे अपन से। ठीक, कोई बात नहीं। सेठ जी ने सोचा सिखा तो दें कुछ। हैं भोजन के सामने एक थाली में घास रख दी, एक थाली में भूसा खाली कर दी। ये क्या करती है? तो कि जीव आपने कही सोई है, बैल के लिए घास भूसा होती, गधा घास खा। मैं नारकी नहीं, बस अकड़ रहे हो। नारकी नहीं तो नारकियों जैसी अपनी जरा जरा सी मान कसाय के लिए सारी सारी बर्बाद कर दो, संस्था बर्बाद हो जाए, समाज बर्बाद हो जाए। उछालो एक दूसरे को, होता हम नारकीय का, अपने को नारकी समझने से कितने पाप हुए, उन पापों के परिणाम से नरक गया। मैं नारकी नहीं है? ऐसी साड़ी धर दें बहनों जैसी, तुमसे क्या पहना, हम क्या बहन महिलाएं? आज तो फैशन में है, चौड़ी किनारी पहनो, वैसी पहनो, जैसी पहनो, वैसी पहनो। मैं अब क्या कहें, ऐसी फैशन है, एक ये नहीं है, एक व्यवस्थित व्यवस्था चलती रहे और अपने संतोष की। धर्म मार्ग में भी फैशन बनाओ, फैशन बनाओ, ये बढ़िया है। इतना कष्ट होता है, खड़े नहीं हो पाते। जैसे शादी के कार्ड, जैसे विवाह के कार्ड, कितना पैसा खर्च होता है, इतना पैसा किसी दीन दुखी के उपकार में ही लगा देते और सादगी से काम कर लेते तो कुछ छोटे नहीं हो जाते, प्रशंसा होती, तुम्हारे बड़प्पन होता। मैं मनुष्य नहीं, क्या मतलब? मनुष्य जैसे भाव करके अटक नहीं जाना है। मनुष्य जैसे भाव नहीं करना, ये नहीं कह रहे। मनुष्य जैसे, मानवता जैसे भाव कर दिए, क्षमा वगैरह, सरल संतोषी, अपनी सादगी से, थोड़ा सा विवेक से, सेंस बस अटक गए, हम बड़े धर्मात्मा, यही धर्म है, और का धर्म होता है। लोग पूजा पाठ में लगे, मानवता है नहीं। अरे रे प्रभु, अकेली व्यवहारिक मानवता में अटक मत जाना, धर्म इससे बहुत ऊपर है। अब जहां जो शब्द लगाना वहां लगाना पड़ेगा। मैं तिरियां से नहीं, खड़े खड़े नहीं खाना, बफर सिस्टम। खड़े खड़े पशु खाते, चाहे जो चाहे जब चाहे जैसे, तो पशु भी नहीं खाएंगे। आप पशुओं को भी देखो, वे ऐसे सूंघे, और अगर उनकी तबीयत खरबड़ है तो वे छानी छुएंगे नहीं।
और तुम कितने ही बीमार बने रहो, ले आओ कजू तो ले आओ, कजू तो ले आओ, कजू तो खा लो, कजू तो खवा ले। अच्छी आफत भाई, खाने के लिए जैसे जीवन है कि जीवन के लिए खाना है। और फिर कहो मैं पशु नहीं, अरे पशु से गाय बीते। एक नीतिकार ने लिखा, लोक निंद कार्य करने वाले जीव को पशु कहना पशु का अपमान है। पशु लोक निंद कार्य कहाँ करते हैं बेचारे। उस बंदर ने यही तो कहा था, याद है बंदर की। जंगल में एक बंदर, आदमी प्यासा पहुंच गया, हाँप के बेहोश हो गया वहीं पेड़ के। बंदर उतरा तो कहीं से कुछ पानी फानी ला करके उसको डाला, जगा दिया, बेटे बैठ गया। बंदर की और उसकी आदमी की मित्रता हो गई। जंगल उधर से आया शेर, तो उस ऊपर चढ़ गया। अब बंदर और आदमी दोनों ऊपर गए, ठीक है ना। शेर ने बंदर से कहा, क्यों भाई, ये तो मेरा शिकार है, तू छोड़ दे इसको, मुझे तो इससे तो कोई मतलब नहीं। आज ये हमारी शरणागत आया है, आज मैं इसको नहीं छोड़ सकता। अरे ये इतना दगाबाज है मनुष्य, और तुम समझते नहीं है इसने क्या क्या किया और कैसे किया है। कितने बंदरों को सर्कस में और कितने बंदरों को लेबोरेटरी में परीक्षण के लिए कटवाया जाए, मरवाया जाए, बांध के रखता है जंजीरों से, खेल कराता है, पैसा अपन लेता है, खाए। अब कुछ भी हो, हमारी शरणागत है। मनुष्य मनुष्यता छूट जाए तो हम पछता छोड़ देंगे। मनुष्य की आंख लगी थी, सो रहा था, और बंदर से ये बातें हो रही थी। थोड़ी देर बाद बंदर सो गया, आदमी जग के बैठ गया। उसने शेर ने आदमी से भी कहा, देख हमें तो एक को खाने, तुझे पटक दी उसको कहने का चाहिए। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। डर से समझ में आ गई टेढ़ा करके बात। उल्टी बातें समझ में आ जाती हैं, इसका मतलब ये है विपरीत मानता है, अहंकार की पराकाष्ठा है, खोटी होनार है, इसलिए उल्टी उल्टी बातें हाल समझ में आ जाती। जड़ उसने आदमी को, मुकन आदमी ने बंदर को, अब बंदर तो बंदर है, उठा जगह था, जड़ से उतर दूसरी डाली पकड़ ली। बोल शेर ने कहा, कहो देख ली, बोले कुछ भी हो, मनुष्य मनुष्यता छोड़ भले दे, हैं अधिक बुद्धिमान है ना, अधिक बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान विपरीत, ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। ज्यादा बुद्धि वाले जब बचने का मार्ग सोचते हैं, उल्टा उल्टा सोचते हैं। ज्यादा बुद्धिमानों की जरूरत नहीं है मोक्ष मार्ग। ज्यादा पढ़े तो हर से गए, थोड़े पढ़े तो हर से गए, ज्यादा पढ़े तो घर से गए। घर में तमाम जायदाद, तमाम व्यवस्था, और वहां बेचारे कहाँ कुठरियन में रह रहे और कहाँ पराई नौकरी कर रहे। ऐसी नौकर अब तुम खुद रख ले। लेकिन अब हम पढ़ लिख के खेती करेंगे, अब हम पढ़ लिख के दुकान करेंगे, अब हम यहाँ रहे गांव में। उल्टी पढ़ाई है, उल्टी पढ़ाई है भाई। हम अपना कल्याण करेंगे, हम अपने गुरुजनों की सेवा करेंगे, हम अपनी मातृभूमि की सेवा करेंगे, हम अपने धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। वाह, कम पढ़े लिखे जल्दी से तैयार हो जाते कोई बात समझने के लिए, और ज्यादा पढ़े लिखे इतने कुतर्क करते हैं, पढ़ा झट से काट देंगे समाज। समझाने की कोशिश करता है अभिमान की पराकाष्ठा, समझने की कोशिश करता है ये विनयवान, ये विनय का लक्षण है। जो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश मत करो। ये लक्षण तो अमर फल मिला है। विचार करो, स्वयं अमर तो हो जाओ। मतलब ये जिनवाणी पाकर के हमें अपनी आराधना में लग जाना चाहिए। अमृत की ओर गमन करना। लेकिन क्या करे, देख ये कच बुद्धि वाला जीव, विषयों में सुख बुद्धि वाला जीव
विपरीत अभिप्राय वाला जीव वो अमर फल को देवसास गुरु को प्राप्त करके भी ऐसी सुंदर बुद्धि, ऐसी सुंदर काम, सब सर्व प्रकार से अवसर आया, पंडित जी ने लिखा, पा करके भी वो कहाँ उल्टा चलता। इनका विचार करो समझ में कि कब बढ़चली की दशा हो, लेकिन बुद्धि भवितव्य अनुसारणी भली होनार थी, समझ में आ गई जब लौट करके आई। ये फल तो राजा को देना चाहिए। राजा को अमर फल माने अब वैराग्य लेना चाहिए। ज्ञान वैराग्य अमृत की ओर ले जाने वाला है। मोह राग द्वेष मरण का कारण है। बात बाकी ठीक है, कौन सा अमर फल होता होगा, क्या होता होगा, हमें नहीं मालूम। क्यों? एक भी व्यक्ति जन्मने वाला मरण अमर तो हुआ नहीं। फल खाए वाले अमर क्यों? फलाहारे अकेलो करो तो का अमर भैया। अरे ये कर्म फल भोगने लायक नहीं है, पुण्य फल भोगने लायक नहीं है। सूक्ष्मता से विचार करो भाई, विचार। कषाय गर्भित, कषाय सहित चर्या, अयत्नाचार प्रवृत्ति करने वाला जीव न मरे तो भी हिंसक होता है। ऐसे विपरीत अभिप्राय वाला है ये हम ले जा रहे हम तो पूछ के लाई कि नहीं, तो भी चोरी है। तुम्हारा देने का भाव नहीं है और हमने ये चश्मा ले आए। वो पंडित जी अब आपके लिए दूसरे ले आएंगे ना, अब तुम ले लियो, हम तो ले आ रहे, हमें जरूरत है। पूछ के ही तो लाई भाई। याचना में 5 पाप आते हैं। 5वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पढ़ना। याचना करने वाले जीव को याचना हिंसा है, याचना के वचन असत्य हैं और नहीं देने का भाव था और पहुंच गए, मांगने लगे तो बन लिहाज से दे दो, चित्त दुखा, चोरी है उसकी। और स्त्री चाहे जैसे बैठी थी घर में चले गए तो कुशील हुआ और याचना करके संग्रह किया तो परिग्रह। याचना करने से 5 पाप का पंडित टूटर में लिखा 5वां अधिकार में। याचक से तुच्छ लघु कोई नहीं और त्यागी से महान कोई नहीं। ज्ञानानंद साहब का 4 पढ़ना। उससे रुई हल्की है, रुई से वो हल्का है और सबसे हल्का है याचक। भोगों का भिखारी। हम याचक उसको मानते हैं जो भीख मांगता द्वार द्वारे। अरे हम याचक ही तो हो रहे हैं। तो अग्नि कई प्रकार की होती हैं। अब इस प्रसंग में हमने अंतिम लाइन क्या कहीं बोलो तो देखो भाई, कषाय की अग्नि तुम्हारे ज्ञान दर्शन सुख को जलाती है और ध्यान धर्म ध्यान की अग्नि तुम्हारी दुख को, कषाय को, कर्म को जलाती है। ये झाया जाने गही कम कलंक दही। अब जो अग्नि जलाने हो, वो जो जिसको जलाना हो वो अग्नि देख। तेल को उस लग गई, वो बार्निश लग गई तो पानी से नहीं धोबी रही, वो तो तेल में घुलेगी, तेल से धोए। और वैसे ही मट्टी लग गई तो तेल की काजू में तेल वो दाग पड़ जाए। मुफ्त में तेल वो तो जरा सा पानी से ऐसे झड़ जाएगी। विचार करो।
मिथ्या दर्शन होता है, उस मिथ्या दर्शन से ही सब मिथ्या हो जाता है। ज्ञान भी मिथ्या, आचरण भी मिथ्या, क्रिया भी मिथ्या, चारित्र भी मिथ्या, सब मिथ्या मिथ्या है। और जब मिथ्या सम्यक दर्शन हो गया तो जो कुछ भी है उसका सब सम्यक है। ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय और अज्ञानी के सर्व भाव ज्ञान। इसलिए ज्ञानी होने का उपाय करो, और ज्ञानी होने का उपाय अनेक शास्त्र पढ़ना सुनना नहीं है मात्र। ज्ञानी होने का उपाय अंतर्मुख होकर अपने को व्यायक रूप जानना है, अनुभव। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रे, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख से। ज्ञान ते